हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो सुबह की शुरुआत होती है 5:30 बजे से। तो आज है डे 5। तो 5:30 बजे मैं उठ गई थी और देख लो तारीख भी और टाइम भी देख लो। और उसके बाद सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई। तो टू डू लिस्ट मैं अपनी डेली सुबह ही बना लेती हूँ। टू डू लिस्ट में मेरा ऐसा रहता है कि मुझे क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ें कल करनी है, ये मेरा प्लान रहता है पहले से ही। तो मैं टू डू लिस्ट सबसे पहले बना लेती हूँ। जैसे मुझे करंट अफेयर, एडिटोरियल, तो ये दो चीज़ तो बिल्कुल 100% करनी ही करनी है। उसके बाद अपने मैथ्स का सेक्शन देखती हूँ। मैथ्स में अर्थमेटिक लेके चलती हूँ, स्पीड मैथ्स लेके चल रही हूँ अभी फ़िलहाल। और रीजनिंग में मेंस का स्टार्ट हो चुका है कि तुम वहाँ से मेंस करना है। बाकी इंग्लिश के लिए चेकलिस्ट है। तो ये सब चीज़ें मैं रोज़ डेली नोट डाउन करती हूँ। इससे ये होता है कि पहले तो मुझे पता चल जाता है आज मेरा ये चीज़ हुआ है, थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। और मैं यहाँ से अपना टाइम भी निकाल लेती हूँ कि आज मैंने इतनी देर में ये लेक्चर ख़त्म किया है। जैसे कोई लेक्चर है 1 घंटे का, तो मैंने 1 घंटा करंट अफेयर को दिए हैं अच्छे खासे। और वो 1 घंटा प्रोडक्टिव ही रहता है। ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं सिर्फ सुन रहे हैं, नहीं। उसमें मैं साथ ही साथ जब उसे रिवाइज़ करती हूँ, जब सर करवाते हैं, तो वहीं से वो रिवीजन बोल बोल के करते हैं ना, तो वो चीज़ें होने लग जाती है स्टार्ट। और रीजनिंग, जैसे अब रीजनिंग मैंने 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास है, तो उसमें से अगर मैं मतलब लाइव वीडियो से खुद क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो 1 घंटे की क्लास है, थोड़ा काट काट के देखेंगे। अभी तो जैसे 1.5 घंटे की क्लास है, काट काट के देखोगे तो 1.25 घंटे में ख़त्म होगी। तो यहाँ से ऐसे टाइम नोट कर लो। ऐसा क्या है कि आप अपने पूरे दिन का टाइम नोट कर सकते हो कि मैंने आज इतने आवर्स पढ़ाई करी है। और अपने आप को थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है कि चलो अच्छा सही है, मैंने 7 से 8 घंटे आज पढ़ लिए। कल क्या करेंगे, इससे कम तो नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे इससे ज़्यादा करें। बाय चांस कम होता है तो देखी जाएगी। तो यहाँ तो ये रही मेरी आज की पहली टू डू लिस्ट। तो यहाँ पे जो मैंने आपको सब बताया वही सब है। छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी चाहिए, ये नहीं कि डायरेक्टली मेन गोल पे पहुँचना है। छोटी छोटी चीज़ें करो। जैसे स्पीड मैथ्स कहने को छोटा सेक्शन होता है कि यार ये तो बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें क्या करने के वो है। लेकिन नहीं, आप छोटी छोटी चीज़ पे प्रैक्टिस करोगे ना, बेसिक से एडवांस तक जाओगे तो मतलब बहुत सही रहेगा। ऐसा नहीं कि सीधा मेंस ही पढ़ने लग जाओ। मेंस करना है लेकिन पहले प्री भी तो होना चाहिए। तो प्री की प्रैक्टिस इतनी कर लो, अभी फ़िलहाल टाइम है। और उसके बाद अभी जैसे ये टाइम है, उसमें अभी आप अगर बिगनर हो तो पहले भाई अपना पूरा कोर्स ख़त्म करो मैथ्स का। अगर आप आशीष अरोड़ा सर से कर रहे हो तो द मैथ्स हीरो 2026 का आ रखा है, तो सर वहीं से करा रहे हैं। तो आप पहले अपनी मेन अपनी ना बेसिक क्लियर करो। जो सर पीडीएफ दे रहे हैं ना, वो पीडीएफ रोज सॉल्व करो। देखो आपको कितनी देर में कर रहे हो, उसको रोज डेली करो और रिवीजन भी करो। जैसे 3 दिन में, फिर 7 दिन में, फिर 15 दिन में रिवीजन। एक टाइम बना लो कि महीने में मुझे इतने दिन में रिवीजन करना है, सैटरडे संडे करना है या आज करना है, कब करना है। तो इससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। फिर आप देखो, अगर आशीष सर को फॉलो करते हो या किसी भी टीचर को फॉलो करो, तो पहले अपना 2-3 महीने में बेसिक कंप्लीट करके फिर मेंस पे पढ़ना, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। एट द एंड सर करवा देंगे, वो सर पे डिपेंड है सब कुछ। और सर बहुत अच्छे से करवाते हैं, इसकी टेंशन तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरा, अगर जो रिपीटर्स है भाई देखो, उनका अगर प्री भी क्वालिफाई नहीं होता, रिपीटर्स हैं भाई, प्री नहीं हो रहा तो बेसिक तो पहले अच्छे से और कर लो। और रही बात जैसे अब मेंस का टाइम है ज़्यादा, आप मेंस पे फोकस करो। जैसे मैं तो इस वक्त मेंस पे फोकस कर रही हूँ। आई नो मेरा प्री थोड़ा सा डगमगा जाता है, इधर उधर हो जाता है, लेकिन कोशिश तो पूरी रहेगी। आप वो मॉक से भी सुधार सकते हैं, डेली प्रैक्टिस करेंगे उससे होता जा रहा है। जैसे स्पीड मैथ सेक्शन कर रही हूँ, इंग्लिश की चेकलिस्ट सॉल्व कर रही हूँ, तो इससे क्या है, मेरा सेक्शन और थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ये तो देखो मेरे आज की सिंप्लीफिकेशन और रॉन्ग मिसिंग सीरीज थी। कल मुझे ये सेक्शन करने में 1.5 घंटा लगा था और आज यही सेक्शन मेरा 1 घंटे से भी पहले हो गया था। और क्वेश्चन दोनों में सेम थे, सब कुछ सेम था। 20-20 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर कर लिए थे उससे पहले। अब कोई और जो मेरे से ज़्यादा रोज डेली प्रैक्टिस करेगा भाई, उसका भी आधे घंटे में सॉल्व हो गया होगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा। तो ये प्रैक्टिस धीरे धीरे से होगी। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। और फिर रोज़ डेली जब प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी कैलकुलेशन स्पीड ट्रिक्स इतनी ज़्यादा अच्छी खासी हो जाएंगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और मेंस लग के पढ़ना शुरू कर दो। प्री के लिए मॉक्स है और आपके बेसिक रोज डेली पीडीएफ से रिवीजन करो। टाइम निकालो, 2 से 3 घंटा आपको सेल्फ स्टडी पे तो देना ही देना है। मतलब सेल्फ स्टडी एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। अगर आप 1 घंटा किसी का लेक्चर देखते हो, 1 से 1.5 घंटा, तो सेल्फ स्टडी उसे 2 घंटा दो अपने आप को।
तो ये होती है प्रैक्टिस। उससे वीडियो पूरे दिन वीडियो से कुछ नहीं होता, आपको सेल्फ प्रैक्टिस भी बहुत करनी ज़्यादा ज़रूरी है। बिना सेल्फ प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। सर तो करवा देंगे और हम हाथ फोल्ड करके ऐसे बैठे रहेंगे, अच्छा अच्छा ऐसे करवाया सर ने, ओके। फिर हम उसे सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट डाउन कर लेते हैं, अच्छा, उसे बहुत अच्छे से मार्क कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, लेकिन उसका रिवीजन नहीं करते, तो वहीं से सारी मिस्टेक शुरू हो जाती है। तो रिवीजन तो मस्ट है, पीडीएफ से करो, वीडियो से करो, कैसे भी करो, लेकिन रिवीजन करना ज़रूरी है। और यहाँ पे मेरे रीजनिंग की आज मेंस की क्लास थी दूसरी, भाई 3 पजल थी इसमें भी, और आज के पजल्स अच्छे खासे लेवल की थी, मतलब इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं। इजी नहीं थी लेकिन हाँ मॉडरेट तो थी, लेकिन हाई भी मतलब एकदम। देखो रीजनिंग ना मेंस ने अभी जो मतलब ये पुराना बैच है उसमें से कर रही हूँ, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में इतना टफ अभी नहीं दे रहे, मॉडरेट दे रहे हैं भाई, एकदम से प्रो लेवल भी नहीं ला के दे देंगे, तो थोड़ा थोड़ा देंगे। और वहीं से जो होते जा रही है ना प्रैक्टिस, भाई क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं रीजनिंग में, जिसको अच्छा लगता है ना, अगर ना रीजनिंग जिसको भी पसंद है तो उनको उसका तो इंटरेस्ट खुद ही डेवलप हो जाएगा रीजनिंग के लिए। रीजनिंग सिर्फ प्री से काम नहीं चलेगा, प्री में बहुत बच्चे 35 में से 35 करके ही आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30+ करके आते हैं बच्चे, 95% तो 30+ करके ही आते हैं। भाई देखो ये रहे मेंस के क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, देखने में इजी था, लेकिन जब करते हैं ना तो 4 से 5 पॉसिबिलिटी ज़रूर बनती है मेंस में भी, और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। और यहाँ पे ये मेरे को काम करते करते दोपहर हो गई थी, मतलब ऐसे ही बज गए थे 11-12 ऐसे करीब हो गए थे सुबह के टाइम में। पर फिर उसके बाद मैंने ब्रेक लिया था, ब्रेक लेने के बाद मैंने एडिटोरियल और अपने करंट अफेयर ज़रूर किए थे। करंट अफेयर मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं किया, आज मैं भूल गई, तो उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और ये रही मेरी एडिटोरियल की क्लास। देखो निमिषा मैम कहती हैं कि आप वो कैब रोज डेली पढ़ोगे, उसको याद करोगे तो उससे नहीं होता, आप जितना उसको रिवीजन करोगे, जितना उसके रोज डेली सुनोगे ना, तो उस वो ज़्यादा याद रहेगा। और वो चीज़ नॉर्मली बात है कि अगर आप जो चीज़ को ज़्यादा सुनोगे वो चीज़ें आपको हमेशा याद होती चली जाएंगी। अगर मैम 50 वर्ड करवा रही है, किसी एक वर्ड का 50 वर्ड सिनोनियम एंटोनियम करा रहे हो, उसमें से आपको 30 तो याद होंगे ही होंगे, अगर नहीं भी होंगे तो आप अगर रोज डेली सुनोगे तो 30 हो जाएंगे, बाकी 10-15 ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो एकदम हाई लेवल के आते हैं वो कैप भी। जब डेली करोगे ना तो वो सुनते सुनते आपको खुद याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सुनने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, चाहे करंट अफेयर हो चाहे एडिटोरियल हो। और आरसी खुद से पहले ट्राई करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब तक आप अपने आप से खुद से नहीं करोगे ना, तब तक आपके इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव नहीं होने के। तो पहले आरसी ज़रूर करें। और ये दोपहर की क्लास के बाद मैं सो गई थी, फिर देन शाम को चाय पीने के बाद अपने डीआई और रॉन्ग सीरीज़ की क्लास स्टार्ट करी थी। इसमें भी मुझे आज 1 से 1.5 घंटा लगा, और आज मैंने डीआई अच्छे से सॉल्व करी। डीआई थी प्री लेवल की, लेकिन ऐसी थी ना भाई, वो तो उसका टेबल तो बन जाता है, लेकिन जो उसके क्वेश्चन होते हैं ना वो थोड़े से बड़े बड़े थे, तो बहुत अच्छे से हो गया। और रोज डेली प्रैक्टिस करें। होप सो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।